अब हम पढ़ेंगे मसल रिलैक्सेंट। ये आपका यूनिट 4 का 8th पार्ट है। मसल रिलैक्सेंट क्या है? जब आपकी मसल्स में पेन होने लगता है ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक आप जिम जा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा चल लिए हैं और आपको उतना आदत नहीं है चलने की, तो क्या होता है मसल्स में, आपकी बॉडी में, आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, आपको ऐंठन सी फील होने लगती है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए क्या दिया जाता है? मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन जो है वो दी जाती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है आपकी। These are the drugs which reduce skeletal muscle tone and lessen muscle spasm and selectively action in the cerebrospinal axis without altering consciousness. That means कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी मसल्स टोन को क्या करती है? रिलैक्स करती है, यानी कि जो आपकी मसल्स में पेन है आपको उससे क्या करती है? रिलीफ दिलाती है। वो मसल्स में पेन, आप चल रहे हो, चलते चलते आपका पाँव मुड़ गया, आपके पाँव में दर्द हो गया, मांसपेशियों में सूजन आ गई, तब कौन सी मेडिसिन दी जाती है? यही मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चल लिए, आप नॉर्मली रोज़ उतना नहीं चलते, आप किसी वजह से आप 10 किलोमीटर चल लिए तो भी आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाएगा। तो ये कौन सी मेडिसिन होती है? मसल रिलैक्सेंट। जब आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा चलने फिरने से, तब इन मेडिसिन को दिया जाता है। और ये आपके विदाउट ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस होते हो, आप बेहोशी की स्थिति में नहीं जाते। जब आपकी मसल्स जो होती है, ये पेन किलर जो होते हैं, जब आपके पेन किलर को दिया जाता है तो आप बेहोश नहीं होते इनको खाने से। विदाउट ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस, आप बिल्कुल कॉन्शियस मोड में होते हो और आप उसको मेडिसिन को लेने से ठीक हो जाते हो। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन क्या है। बेंजोडाइज़ेपिन यहाँ पर भी है, ये आपकी यूनिट 4 के यानी कि 4th पार्ट तक बेंजोडाइपिन्स का यूज़ हुआ है। बेंजोडाइपिन का डाइज़ेपैम ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। गाबामेटिक जो गाबा की तरह ही काम करे, जैसे कि बैक्लोफेन हो गया। सेंट्रली अल्फा टू एगोनिस्ट जैसे कि टाइजडीन, और आपका क्या है इसमें मेफेनिशिन कांग्रेस, इसका क्या है आपका क्लोरजोक्साजोन। ठीक है, ये आपका है इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ऑल हैव सेडेटिव प्रॉपर्टी। सभी जो आपके मेडिसिन हैं इनका क्या है? सेडेशन वाली प्रॉपर्टी है। सेडेशन के बारे में हम और हिप्नोटिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेडेशन जिसमें ड्राउजीनेस जैसी आपको फीलिंग आ सकती है, बट आपको नींद नहीं आती, बस ब्रेन एकदम शांत हो जाता है। यानी कि जब आपकी जो मसल होती है वो जब रिलैक्स होती है, जब इन मेडिसिन का इंटेक करता है कोई पेशेंट, तो आपका क्या होता है? ब्रेन भी उस टाइम पे एकदम शांत हो जाता है और मसल्स एकदम क्या हो जाती है? आपकी रिलैक्स हो जाती है। नो इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। आपके जो ट्रांसमिशन है यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर का जो ट्रांसमिशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इन मेडिसिन का। अब देखते हैं डोज तो आपको ऑलरेडी लर्न करना ही है। तो क्लोरजोक्सोन 250 mg TDS यानी कि दिन में 3 बार। डाइज़ेपैम 5 mg TDS ओरली यानी कि ये भी दिन में 3 बार है। बेक्लोफेन 10 mg BD यानी कि एक दिन में 2 बार। और टिजानिडाइन 2 mg TDS, इसका मैक्सिमम इंटेक एक दिन में 24 mg ही हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, यानी कि उसको कितना ज़्यादा दर्द है, उसको कितना स्पाज्म है। स्पाज्म क्या होता है? ऐंठन, उसको मसल में कितना ज़्यादा स्पाज्म है, कितना पेन है, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन। तब डॉक्टर इसकी जो डोज है वो बढ़ा या घटा सकता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। अब देखते हैं इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है? एक्यूट मसल स्पास्म। मसल स्पास्म यानी कि स्पास्म का मतलब होता है ऐंठन। मसल में किसी तरह का ऐंठन हो तब इस मसल रिलैक्सेंट का यूज़ किया जाता है। बैक एक, समटाइम क्या होता है कि आपकी जो कमर है यानी कि जो आपके बैक में है वो पेन होने लगता है मसल्स की वजह से, तो उसमें क्या है? बैक एक। तो उस टाइम पे भी मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। एंजाइटी एंड टेंशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन में भी क्या होता है? सर में दर्द होने लगता है, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेटनस और इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, इस थेरेपी में भी आपकी जो मसल्स है उसमें पेन होने लगता है। ऑर्थोपैडिक मैनिपुलेशन।
अब देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका हेपेटिक और रीनल डिसीज़, ये रिपैटिक नहीं, ये हेपेटिक है। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करा दूँगी पीडीएफ में। कॉम्बिनेशन विथ सीएनएस डिप्रेसेंट, अगर सीएनएस डिप्रेसेंट है यानी कि अगर कोई ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है सीएनएस से रेलेवेंट, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी और आपका हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा, इसमें सीजर डिसऑर्डर हो जाएगा, दैट मीन्स कि दौरे पड़ रहे हैं, लैक्टेशन हो जाएगा यानी कि जब मदर फीड करा रही है, और हार्ट डिसीज़, अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन का। आपका इसी के साथ ये जो 8th पार्ट है ये भी आपका ख़त्म होता है यूनिट 4 का। अब आपका लास्ट पार्ट बचा है, वो पार्ट ख़त्म करके आपका यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। अभी तक के हम 8 पार्ट कर चुके हैं यूनिट 4 में, और सारे बहुत ईजी है, सब एक दूसरे से रेलेवेंट है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे देखेंगे तो बहुत ईजीली आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। बस आपको एक टर्म है क्लासिफिकेशन, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको याद करने के लिए आपको एक ड्रग को 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा थॉरोली, तब जाके आपके माइंड में वो चीज़ बैठेगी। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।